ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जब मनुष्य सही दिशा पाकर अपने काम में जुट जाता है तो अपने आप ही अनुकूल परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। छोटी शुरुआत से ही बड़े काम संपन्न होते हैं। ज्ञान पक्ष और कर्म पक्ष दोनों ही जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ सुना जाए, जाना जाए, पर कुछ किया न जाए, ऐसा ज्ञान बेकार है। लोगों को अपनी जिह्वा से उपदेश देने की बजाय अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि देखने वाले को प्रेरणा मिले, सीख मिले, उसका जीवन भी उच्च बने। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण का कथा विवेचन अर्थात कथाओं की व्याख्या उचित होगा, और कर्म के लिए प्रज्ञा अभियान की बहुमुखी गतिविधियों में से प्रगल्भों को उन्हें अपनाने की प्रेरणा निरंतर देनी चाहिए। प्रगल्भ का अर्थ है साहसी। युग सृजन में सहयोग करने के लिए सभी भावनाशीलों में समयदान, अंशदान की उमंग उभारनी चाहिए। इस संयुक्त शक्ति से ही दुर्गा अवतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी और युग समस्याओं के निराकरण में समर्थ होगी। युग चेतना को व्यापक करने के बाद कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान प्रगल्भों की चर्चा करते हैं, साहसी लोगों की चर्चा करते हैं। ऐसे शूरवीर जो सत प्रयोजनों के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं। अवतारों में उच्च स्तरीय वे ही माने जाते हैं जिनमें संत सी पवित्रता, सुधारक सी प्रखरता के साथ ऋषियों जैसी तत्व दृष्टि होती है। वे उत्कृष्टता को समर्पित होते हैं। जो शक्ति अहम भाव में अर्थात सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुखों के लिए खर्च की जाती है, जब उसे ईश्वर के कार्य में लगा दिया जाता है, ईश्वर के कार्य में समर्पित कर दिया जाता है, तो वो इतनी अधिक मात्रा में बच जाती है कि जिसके आधार पर सामान्य व्यक्ति भी असामान्य काम कर दिखाते हैं। भगवान कृष्ण, श्री राम, ईसा, दयानंद, गांधी, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, मीरा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास ऐसे जीते जागते प्रमाणों में से हैं जिन्होंने प्रतिकूलता से जूझने का साहस दिखाया व सत प्रयोजन में लगने के लिए असंख्यों को प्रेरित किया। ऐसे व्यक्तियों का संगठन तो वह प्रचंड चमत्कार कर दिखाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। असुरता के नाश के लिए ऋषि गणों ने अपना रक्त एकत्र कर घड़ा भरा व सीता की उत्पत्ति हुई, जो राम अवतरण तथा राम राज्य की स्थापना का निमित्त कारण बनी। ये संघ शक्ति का ही चमत्कार है। वह उपाख्यान सर्वविदित है कि जिसमें देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा का उद्भव, महादैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा संभव हो सकी। रीछ वानरों के संयुक्त प्रयास से सेतुबंध, ग्वाल बालों के सहयोग से गोवर्धन उठाना ऐसे तथ्य हैं जिनमें प्रगल्भों, साहसियों, पुरुषार्थियों के स्नेह सहकार के आधार पर कठिन कार्य के सरल हो जाने की सच्चाई को इन कथा गाथाओं के माध्यम से प्रकट किया गया है। एक पिता के 4 पुत्र थे। चारों में प्रायः झगड़ा बना रहता। इससे उनका शारीरिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक नुकसान भी हो रहा था। ये देखकर पिता बड़े दुखी हुए। मरते समय पिता ने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया और कहा, तोड़ो इसे। लड़कों ने भरसक प्रयत्न किया परंतु न तोड़ सके। अंत में पिता ने कहा, अब एक एक लकड़ी को तोड़ो। वो बड़े आराम से टूटने लगी। तब पिता ने कहा, यदि गट्ठर की तरह मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा, और यदि आपस में फूट रही तो इसी प्रकार जैसे कि लकड़ियां क्षण में ही टूट गईं वैसे ही नष्ट हो जाओगे। उस दिन से
लड़के आपस में मिलकर रहने लगे। सहयोग, त्याग और उदारता जैसी महानताओं का जनक है। जब इस तरह की वृत्तियां पनपने लगती हैं तो महान साधन अपने आप उपलब्ध होने लगते हैं। तिनके मिलने से रस्सा बंटने और सीकों से मिलकर झाड़ू बनने की बात सभी जानते और मानते हैं। साथ ही ये भी अनुभव करते हैं कि एक घटक चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, पर वो सिर्फ एक सीमित प्रभाव ही प्रस्तुत कर सकता है। बड़े काम सदा संयुक्त प्रयासों से ही संपन्न होते रहे हैं। पांडवों के अज्ञातवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनकी मनः स्थिति परखी और परिस्थिति को देखते हुए कौरवों से संघर्ष हेतु, महाभारत करने हेतु, युद्ध करने हेतु प्रवृत्त किया। उनके असमंजस को देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी विजय होना सुनिश्चित है, क्योंकि तुम 5 होते हुए भी एक हो और कौरवगण 100 होते हुए भी अलग अलग मत वाले हैं। संघ शक्ति के कारण ही नीति पक्ष की विजय होती है। हुआ भी यही। पांडवों में कोई सेनापति नहीं था। प्रतीक रूप में 5 पांडवों को छोड़कर धृष्टद्युम्न को सेनापति पद दे दिया गया। संगठन शक्ति, सहयोग, सहकार के कारण वे विजयी हुए, परंतु कौरवगण सेनापति पद के लिए ही लड़ते रहे। परस्पर विरोध विग्रह ही उनकी हार का मूल कारण बना। भगवान नारद ऋषि से कहते हैं, आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। हे नारद, पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वत्र यज्ञीय पवित्रता, उदारता एवं प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके 2 पथ हैं, एक दर्शन अर्थात तत्व चिंतन अध्यात्म, दूसरा व्यवहार अर्थात शालीनता युक्त धर्म आचरण। महाप्रज्ञा अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन ला देती हैं। आत्मिक विभूतियां, रिद्धियां तथा लोक व्यवहार में प्राप्त संपदा सिद्धियां इसी के तत्व चिंतन का प्रतिफल है। शास्त्रों में महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता के विषय में अनेक उदाहरण हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप न कभी हुआ है और न आगे होगा। शास्त्रों में उन परिस्थितियों को जिनमें मनुष्य वातावरण से प्रभावित होकर दुष्कर्मों की ओर अग्रसर होता है, कलयुग कहा गया है। ऐसी परिस्थितियों के प्रभाव से उनके परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्कर्मों की ओर प्रेरणा, दबाव तथा उनसे बचे रहने के उपाय के संबंध में राजा जनमेजय ने महर्षि व्यास से पूछा, तो महर्षि व्यास ने उत्तर दिया कि दुष्कर्मों से बचने के लिए भगवती महाशक्ति का आश्रय लेना ही सर्वोत्तम है। उनकी शरण में जाने वाले की अंतः प्रेरणा उसे दुष्कर्मों से और दुष्ट भावों से बचाती है। फलतः वो उन बाह्य एवं आंतरिक कुकर्मों, कुभावों से भी बच जाता है जिनकी प्रेरणा कलयुग के कुपथ पर चलने वालों से निरंतर मिलती रहती है। महर्षि व्यास और जन्मेजय का देवी भागवत में ये संवाद इस प्रकार है। महर्षि वेद व्यास जी से राजा जन्मेजय युग धर्म के विकराल समय में, जब सर्वत्र अधर्म ही छाया हो, सद्गति का उपाय पूछते हुए कहते हैं, हे संपूर्ण धर्म के तत्वज्ञाता, समस्त शास्त्रों के महामनीषी, अधर्म से परिपूर्ण इस घोर कलयुग में मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? यदि इसका कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बतलाइए। व्यास महर्षि ने कहा, आज जैसी परिस्थितियां हैं उनमें गायत्री उपासना का सहारा लिए बिना कोई और विकल्प नहीं। वही विवेक की स्थापना कर संकीर्णता, अज्ञान को मिटा सकती है तथा समस्त मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है। गायत्री को मात्र 24 अक्षरों में लिखा हुआ
सार गर्भित धर्मशास्त्र कह सकते हैं। ये मानवीय एकता एवं गरिमा के अनुकूल बना शाश्वत संविधान है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का कथन है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। वशिष्ठ विश्वामित्र संवाद में वर्णन आता है कि महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता पर प्रश्न किए जाने पर मुनिवर वशिष्ठ ने कहा था, महाप्रज्ञा गायत्री का सार तत्व एक ही शब्द धीमहि में सन्निहित है। अर्थात धीमहि का अर्थ है हम उस श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करें। जब लोकमानस में श्रेष्ठता की सत्प्रवृत्तियां स्थापित होंगी तो कहीं कोई संकट शेष न रहेगा। देवी भागवत में गायत्री उपासना के महात्म पक्ष पर एक कथा आती है। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, एक बार 15 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ा। असंख्य प्राणी भूख से तड़प कर मर गए। उनकी लाशें घरों में सड़ने लगी। तब सज्जनों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि गायत्री के परम उपासक तपोनिष्ठ गौतम के पास चलना चाहिए। वे इस विपत्ति को दूर कर सकेंगे। वे सब मिलकर गौतम के पास गए और कष्ट सुनाया। आगंतुकों को सम्मान पूर्वक आश्वासन देकर गौतम ऋषि ने सर्वशक्तिमान गायत्री से उस संकट के निवारण के लिए प्रार्थना की। जगत माता गायत्री ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को समस्त प्राणियों का पोषण कर सकने में समर्थ एक पूर्ण पात्र दिया और कहा, इससे तुम्हारी समस्त अभीष्ट अभिलाषाएं पूर्ण हो जाया करेंगी। ये कहकर वेद माता अंतर्ध्यान हो गई और उस पात्र की कृपा से अन्न के पर्वतों जैसे ढेर लग गए। गौतम ऋषि ने आगंतुकों के निमित्त आश्रम में ही गायत्री का एक परम तीर्थ बना दिया, जहाँ रहकर वे सब गायत्री माता के पुरस्चरण भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो गए। आज का युग बुद्धि और तर्क का, प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के भी सभी महापुरुषों ने गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। श्री रामकृष्ण परमहंस, योगी राज श्री औरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि रमन, लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय जी आदि ने जनमानस को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए गायत्री महाशक्ति की आराधना का ही संकेत किया है। जहाँ गायत्री को विश्व माता कहा गया है, वहाँ यज्ञ को देव संस्कृति धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म, विकास एवं परिपोषण संभव हुआ। यज्ञ में यज्ञीय भावनाओं के विकास को बहुत महत्व दिया गया है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। पशु प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना, पतोन्मुख प्रवाह को उत्कृष्टता की ओर मोड़ना यज्ञ है। इसी अवलंबन के सहारे मानवीय प्रगति संभव हुई है। वर्तमान की स्थिरता एवं उज्जवल भविष्य की संभावना भी इसी के सहारे पर निर्भर रहेगी। यज्ञ दर्शन को अपनाकर ही आज की संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रचंड मोर्चा ले सकना संभव है। यज्ञ के साथ यही प्रेरणा जुड़ी है कि मनहा क्षेत्र में घुसी निकृष्टता का निराकरण हो, व्यक्ति महान एवं समाज सुसंस्कृत बने। यज्ञ का अर्थ मात्र अग्निहोत्र नहीं। शास्त्रों में जीवन अग्नि की 2 शक्तियां मानी गई हैं, एक स्वाहा और दूसरी स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्मत्याग और अपने से लड़ने की क्षमता। स्वधा का अर्थ है जीवन व्यवस्था में आत्मज्ञान को धारण करने का साहस। लौकिक अग्नि में ज्वलन और प्रकाश, ये 2 गुण पाए जाते हैं। इसी तरह जीवन अग्नि में उत्कर्ष की उपयोगिता सर्वविदित है। आत्मिक जीवन को प्रखर बनाने के लिए उस जीवन अग्नि की आवश्यकता है जिसे स्वाहा और स्वधा के नाम से
प्रगति के लिए संघर्ष और आत्मनिर्माण के नाम से पुकारा जाता है। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर एक अद्भुत नेवला जिसका आधा शरीर सुनहरा था यज्ञ भूमि में लोट लगाने लगा। कुछ ही समय बाद वो रुदन करके कहने लगा कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर नेवले ने बताया, कुछ समय पूर्व अमुक देश में भयंकर अकाल पड़ा। मनुष्य भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। एक ब्राह्मण परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन कहीं से कुछ अन्न उन्हें मिला। ब्राह्मणी ने उसकी 4 रोटी बनाई। उस ब्राह्मण का ये नियम था कि भोजन से पूर्व कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराकर तब स्वयं खाता। उस दिन भी उसने आवाज दी, जो हमसे अधिक भूखा हो उसका अधिकार इस भोजन पर है, आएं और अपना भाग ग्रहण करें। तो एक चांडाल जो भूख से तड़प रहा था आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की 1 रोटी उसे सौंप दी। उससे भी तृप्त न होने पर क्रमशः पत्नी और बालक बालिका ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। जब वह चांडाल भोजन कर चुका और उसने पानी पीकर हाथ धोए तो उससे धरती पर कुछ पानी पड़ गया। मैं उधर होकर निकला तो उस गीली जमीन पर लेट गया। मेरा आधा शरीर ही संपर्क में आया, जिससे उतना ही स्वर्णमय बन गया। मैंने सोचा था शेष आधा शरीर युधिष्ठिर के यज्ञ से स्वर्णमय बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यह यज्ञ मेरे ख्याल से पूर्ण नहीं हुआ। ब्राह्मण परिवार का त्यागमय जीवन था, यज्ञमय जीवन था। यज्ञ की श्रेष्ठता उसके बाह्य स्वरूप की विशालता में नहीं, अंतर की उत्कृष्ट त्याग वृत्ति में है। यज्ञ के साथ त्याग बलिदान की अभूतपूर्व परंपरा जुड़ी हुई है। यही संस्कृति को धन्य बनाती है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।